फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जब हम मोटर बाइंडिंग करते हैं और मोटर का गेज हमें नहीं मिल पाता है तो हम किस तरह से मोटर का गेज को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड कैसे आप लोग मोहम्मद दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि किसी मोटर के अंदर 11 नंबर की तार है तो उसके अंदर हम 15 + 15 + 17 यानी 15 नंबर की 2 तार हैं और 17 नंबर की एक तार, 3 तारों को मिला करके उसको हम बाइंडिंग कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 11 नंबर। या फिर ये तार हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो इसके बदले में हम फिर यहाँ पर 14 + 16 + 17.5 नंबर का तार मिला करके डालेंगे तो वो भी हो जाएगा 11 नंबर। या फिर यहाँ पर 16.5 + 16.5 + 17 + 17 मिला करके हो जाएगा, 4 तारों को मिला करके हो जाएगा 11 नंबर। तो इन 3 तारों में से हमें कोई भी मिल जाएगा। ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी मोटर के अंदर 12 नंबर का तार है तो उसके अंदर हम 15 + 15 नंबर की 2 तारें मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 12 नंबर। और वहीं अगर हमारे पास ये तार अवेलेबल नहीं हो तो फिर यहाँ पर हम 16.5 + 16.5 + 16.5 यानी 16.5 नंबर की 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो हो जाएगा वो 12 नंबर। और अगर ये भी नहीं हो तो फिर 17.5 + 17.5 + 17.5 + 17.5 यानी 17.5 नंबर की 4 तार को मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 12 नंबर, ठीक है। वहीं अगर मोटर के अंदर 13 नंबर का तार हो तो 16 + 16 नंबर की 2 तारों को मिला करके हम डाल देंगे तो 13 नंबर हो जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 17.5 नंबर की 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 13 नंबर। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 17 नंबर की 2 तार है, 17 + 17 + 18.5 17 नंबर की 2 तार है और 18.5 नंबर की एक तार, 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 13 नंबर। और अगर किसी मोटर के अंदर 13.5 नंबर का तार हो तो उसके अंदर हम 16.5 + 16.5 नंबर के 2 तार को डालेंगे तो वो हो जाएगा 13.5 नंबर, ठीक है। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो 16 + 17 नंबर की 2 तारों को डालेंगे तो वो हो जाएगा 13.5 नंबर, ठीक है। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 17.5 + 18 + 18 नंबर की 3 तारों को डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा 13.5 नंबर, ठीक है। और अगर किसी मोटर के अंदर 14 नंबर की तार हो तो उसकी जगह पर हम जो है 17 नंबर की 2 तारों को डाल देंगे तो 14 नंबर हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 16 + 18 नंबर की 2 तारें डाल देंगे तो वो 14 हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 19 नंबर की 4 तारें डाल देंगे, 19 + 19 + 19 + 19 19 नंबर की 4 तारों को मिलाएंगे वो हो जाएगा 14 नंबर, ठीक है। और अगर किसी मोटर के अंदर 14.5 नंबर का तार हो तो यहाँ पर हम जो है 18.5 नंबर की 3 तारों को मिला करके डालेंगे तो वो हो जाएगा 14.5 नंबर। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 19.5 नंबर की 4 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 14.5 नंबर। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 17 + 17.5 नंबर की 2 तारें मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 14.5 नंबर। और अगर किसी मोटर के अंदर 15 नंबर का तार हो तो उसके अंदर हम 17.5 नंबर की 2 तारें डाल देंगे तो वो 15 नंबर हो जाएगा। और ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 17 और 18 नंबर की 2 तारें डाल देंगे तो वो भी यही होगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 20 नंबर की 4 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो हो जाएगा 15 नंबर, ठीक है। और अगर किसी मोटर के अंदर 15.5 नंबर का तार हो तो फिर हम उसके अंदर 18 + 18 यानी 18 नंबर की 2 तारें डाल देंगे तो 15.5 हो जाएगा। ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 19 + 19 + 20 19 नंबर की 2 तारें और 20 नंबर की एक तार, 3 तारों को मिला करके डालेंगे तो वो भी हो जाएगा 15.5 नंबर, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर 19 नंबर की एक तार और 19.5 नंबर की 2 तारों यानी 3 तारों को मिलाकर डालेंगे तो उसका गेज भी यही सेम आएगा 15.5 नंबर। और अगर किसी मोटर के अंदर 16 नंबर का तार हो तो फिर हम 18 + 19 नंबर की 2 तारें डालेंगे तो ये 16 नंबर हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो उसके अंदर हम 18.5 + 18.5 मिला करके डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा 16 नंबर। यहाँ पर ये जो है बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कॉमा लगा है तो ये 2 तारों को मिला करके डालेंगे तो ये हो जाएगा 16 नंबर। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 19.5 नंबर और 20 नंबर की 2 तारें, 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो 16 नंबर हो जाएगा। और ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 21 नंबर की 4 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा 16 नंबर। अगर किसी मोटर के अंदर 16.5 नंबर तार हो तो 18.5 और 19 नंबर की 2 तारें मिला करके डाल देंगे तो 16.5 हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 19.5 + 20.5 + 21.5 नंबर की 3 तारें मिला करके डाल देंगे तो 16.5 हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 21.5 + 21.5 + 21.5 + 21.5 यानी 21.5 नंबर की 4 तारें मिला करके बनाएंगे तो 16.5 नंबर बनेगा। और अगर किसी मोटर के अंदर 17 नंबर का तार हो तो उसके अंदर हम जो है 19 + 19.5 नंबर का तार डालेंगे तो वो जो है ये 17 नंबर हो जाएगा। और ये नहीं मिले तो फिर जो है हम 21 नंबर की 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो जो हो जाएगा 17 नंबर। और अगर ये भी नहीं मिले तो 20, 21, 22 नंबर की 3 तारों को मिला करके डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा 17 नंबर। और अगर किसी मोटर के अंदर जो है 17.5 नंबर का तार हो तो उसके अंदर जो है हम 19 + 21 नंबर की 2 तारें डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा 17.5 नंबर।
और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो 19.5 प्लस 20 नंबर की 2 तारें मिलाएंगे तो 17.5 नंबर हो जाएगा। और ये भी नहीं मिले तो फिर 21.5 नंबर की 3 तारें मिला देंगे ये वाली, तो जो है 17.5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर 18 नंबर की तार हो किसी मोटर के अंदर, सिंगल तार की बात कर रहे हैं, ये रेड वाली जो है ये सिंगल तार है, इसकी जगह पर ये तार हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी मोटर के अंदर अगर 18 नंबर का तार हो तो उसके अंदर जो है हम 20 प्लस 21 नंबर की 2 तारें डाल सकते हैं। इसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सिंगल तार हो 18 नंबर की तो उसके अंदर हम 20 प्लस 21 नंबर की 2 तारें डाल सकते हैं। और अगर किसी मोटर के अंदर 18 नंबर के 2 तार हो और ये तार अवेलेबल नहीं हो, अगर 2 तार हो 18 नंबर के, तो फिर हम 20 नंबर की 2 तारें और 21 नंबर की 2 तारें, इसको डबल, अगर ये डबल होगा 18 नंबर की 2 तारें हो जाएगी तो ये भी हम डबल कर देंगे। तो इसका गेज ये हो जाएगा 20 प्लस 21 का हो जाएगा 18। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 20.5 नंबर की 2 तारें मिला देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 23 नंबर की 4 तारें मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा 18 नंबर, ठीक है। और अगर 18.5 हो किसी मोटर के अंदर तो फिर हम 21 प्लस 21.5 मिला देंगे तो 18.5 हो जाएगा। और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 22 नंबर की 1 तार और 23 नंबर की 2 तारें यानी 3 तारें मिला करके बनाएंगे, 18.5 बन जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 22.5 प्लस 22.5 प्लस 23 नंबर की 3 तारें मिला देंगे ये वाली, तो फिर हो जाएगा 18.5 नंबर, ठीक है। और अगर किसी मोटर के अंदर 19 नंबर का तार हो तो उसके अंदर हम 21.5 प्लस 22.5 नंबर का तार मिला देंगे, 2 तारों से बना देंगे तो ये हो जाएगा 19 नंबर। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 21 और 23 नंबर को मिला देंगे 2 तारों को, तो जो हो 19 हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 23 नंबर की 2 तार और 24 नंबर की 1 तार है, ये यहाँ पर कोमा है तो ये 3 तार मिला करके हम 19 नंबर का गेज बना सकते हैं। और अगर ये सब नहीं मिले तो फिर हम 22 नंबर के 2 तारों को मिला करके 19 नंबर बना सकते हैं। वहीं अगर किसी मोटर के अंदर 19.5 नंबर का तार हो तो फिर हम 22 प्लस 22.5 को मिला देंगे 2 तारों को, 19.5 बन जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 23, 24, 25 नंबर की 3 तारें लेंगे और उसको 19.5 बना देंगे, वो बन जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिले तो फिर हम 24 नंबर की 3 तारों को लेंगे ये वाली, तो ये 19.5 बन जाएगा। किसी मोटर के अंदर अगर 20 नंबर का तार है तो 22 प्लस 24 मिला करके 20 नंबर बना सकते हैं। और अगर ये भी नहीं मिले तो 22.5 प्लस 23 मिला करके 20 नंबर बन जाएगा। और अगर ये भी नहीं हो हमारे पास तो फिर हम 25 नंबर की 3 तारें मिला करके 20 नंबर का गेज बना सकते हैं। और अगर किसी मोटर के अंदर 20.5 नंबर का तार हो तो उसके बदले हम जो है 23 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हमारे पास 23 नंबर नहीं हो तो 22.5 प्लस 24 बना सकते हैं, 20.5 बन जाएगा। वहीं अगर हमारे पास ये भी नहीं हो तो फिर हम 24 नंबर की 1 तार और 26 नंबर की 2 तारों को मिला करके 20.5 नंबर का गेज बना सकते हैं। और अगर किसी मोटर के अंदर 21 नंबर का तार हो तो उसके बदले हम 24 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो तो फिर 22.5 प्लस 25 नंबर का तार डाल सकते हैं तो 21 बन जाएगा। लेकिन ये वाला गेज थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एक तार होगा 22.5 नंबर का और एक तार होगा 25 नंबर का, तो गेज थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला होना चाहिए। जैसे कि 22.5 है तो इसकी जगह 23 होता तो वो ठीक रहता, तो इसके गेज ना डालेंगे तो ठीक रहेगा क्योंकि ये गेज जो हो मोटा पतला हो जाएगा। ये गेज ठीक है, बराबर है, एक ऊपर नीचे होता कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये तार हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो फिर हम 26 नंबर की 3 तारें यूज़ करेंगे तो 21 नंबर का गेज बन जाएगा। वहीं अगर हमारे पास मोटर के अंदर जो है 21 नंबर का तार हो तो 24-25 डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 24-25 से 1 नंबर का ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है 22.5 प्लस 25 बहुत तार का अंतर है, 2.5 नंबर का अंतर है। तो किसी मोटर के अंदर अगर 21.5 नंबर का तार हो 24-25 डाल सकते हैं या फिर 23-26 डाल सकते हैं। ये भी थोड़ा अटपटा सा गेज है, इसको भी न डालें तो अच्छा है, लेकिन मजबूरी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये भी नहीं हो तो फिर हम 28 नंबर की 4 तारों को यूज़ कर सकते हैं, उसका बनेगा 21.5 नंबर। लेकिन ये तार जो है बहुत ही पतला हो गया तो आप जो है नॉर्मली ये 24-25 मिल जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 21.5 भी मिल जाता है। लेकिन ये गेज है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये डालेंगे थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, ठीक है। और अगर किसी मोटर के अंदर 22 नंबर का तार है तो उसके अंदर हम 25-26 डाल सकते हैं या फिर 26-27 डाल सकते हैं या फिर 24-27 डाल सकते हैं। तो ये वाला गेज भी 24-27 का भी अटपटा है, थोड़ा बराबर का लेवल का गेज होना चाहिए, 1 नंबर ऊपर नीचे या आधा नंबर ऊपर नीचे, तो फिलहाल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी मोटर के अंदर 22.5 है तो 25-27 डाल सकते हैं, ठीक है, चल जाएगा। और या फिर उसके बदले 27, 28, 29 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसके बदले 28 नंबर की 3 तारें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 22.5 बन जाएगा। और अगर किसी मोटर के अंदर 23 नंबर का तार है तो 26, 28 डाल देंगे, चल जाएगा। और या फिर उसके बदले 27 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं या फिर 29 नंबर की 3 तारों को यूज़ कर लेंगे
तो भी जो है 23 नंबर का गेज बन जाएगा। और अगर किसी मोटर के अंदर 24 नंबर की तार है तो उसके बदले हम जो है 27 28 नंबर की 2 तारें ले लेंगे, या फिर हम 29 30 31 नंबर की तार ले लेंगे तो उसका गेज भी 24 नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि अगर किसी मोटर के अंदर इन तारों में से डबल नंबर का गेज है, यानी मान लीजिए कि अगर किसी मोटर के अंदर 21 नंबर का एक तार है तो हम उसके अंदर डबल 24 डाल देंगे। और अगर उसी मोटर के अंदर या किसी मोटर के अंदर 21 नंबर की 3 तारें हैं तो उसके बदले हम क्या करेंगे, 24 नंबर की जो है 6 तारें लेंगे, क्योंकि 21 नंबर की गेज बनाएंगे तो 24 नंबर के 2 लेंगे, तो 21 21 3 जगह है तो 24 24 भी हम 3 जगह लेंगे, यानी एक तार का जो है 24 2 बार बनता है तो 3 तार का 24 6 बार बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर जो है 21 नंबर के 2 तार है तो हम 24 नंबर के 4 तार लेंगे, यानी उसका डबल कर लेंगे। एक तार का सिंगल तार का जो है इतना बनता है, तो सेम उसी तरह से ये भी अप्लाई होगा। और अगर किसी मोटर के अंदर मान लीजिए कि किसी मोटर के अंदर 20 और 21 नंबर की तार है और अगर आपको ये तार नहीं मिल रही है तो उसके बदले हम ये वाले तार यूज़ कर सकते हैं। पहले ये देखेंगे कि 20 21 नंबर का गेज बनना है, कौन सा बनना है ये देखेंगे, तो 20 21 का नंबर का बनता है गेज 18 नंबर। ठीक है, तो 18 नंबर में अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा गेज आता है। तो अगर हमारी मोटर के अंदर 20 21 निकला है तो पहले हम ये देख लेंगे 18 नंबर बन गया। उसके बाद 18 नंबर में देखेंगे 20.5 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके बदले हम 23 नंबर की 4 तारें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी मोटर के अंदर जो है 16 + 17 नंबर की 2 तारें हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये तारें नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन तारों को मिला करके देखेंगे कौन सा गेज बनना है। तो 16 + 17 नंबर का जो तार बना है वो बना है 13.5 नंबर। तो अब हमारे पास ना ही 16.5 17 नंबर है, ना ही 13 नंबर है। अगर हम 13 नंबर डालेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो इसके बदले हम पहले ये बना लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 13.5 हो गया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन सा गेज है, तो 16.5 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं। इसके बदले पहले इसको बना लेंगे, फिर उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ये नहीं है तो फिर हम जो है ये 17 नंबर की 1 तार और 18 नंबर की 2 तारें यूज़ कर सकते हैं। इस हिसाब से आप गेज बना लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो होगा तार को सिंगल और डबल करने का तरीका।